प्यारे बच्चों, मैं आपके पास लेके आया हूँ एक छोटी सी स्टोरी, और वो स्टोरी आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। तो पूरा सुनिएगा। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ। अगर नहीं देखे हो तो आप सारे के सारे स्टोरी ज़रूर देखो। मैं स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ आपके ये सारी स्टोरीज़ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। मोटिवेशन में स्टोरीज़ करके 2 प्लेलिस्ट बनाई गई है, उन दोनों में अगर आप देखिए तो आपको कुछ ऐसी स्टोरीज़ मिलेंगी जो आपकी लाइफ बदल सकती है। अगर एक स्टोरी से, एक कहानी से, एक मोटिवेशनल वीडियो से आप 10 दिन तक, 5 दिन तक चार्ज रहते हो तो वो कितना ज़्यादा चेंज कर सकता है आपको इमेजिन नहीं कर सकते आप। हमारी लाइफ जो है ना बड़ी टफ होती है। हमारी लाइफ ऐसी होती है कि जो कई बार निराशाजनक हो जाती है, जो कई बार हम डीमोटिवेशन में आते हैं और उससे हमारी परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है। कई बार हमें लगता है दुनिया एकदम बेकार सी है। कई बार हम अपने चश्मे से दुनिया को देखते हैं। तो इसके लिए बीच बीच में हमें मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। पहले यही काम मोटिवेशन आपके दादा दादी, आपके पेरेंट किया करते थे। अब क्या हो रहा है कि मोटिवेशन आप अपने पेरेंट के साथ नहीं हो, पढ़ाई कर रहे हो, दूर हो, तो आप लोग के लिए हम आपके पेरेंट हैं, आपके दोस्त हैं। ऐसी एक छोटी सी स्टोरी है जो कंसंट्रेशन को बताएगी। एक गांव में एक बड़े धार्मिक किस्म के साहूकार रहते थे। साहूकार मतलब एक छोटे व्यवसायी, और वो रोज़ मंदिर जाते थे, मंदिर जाके पूजा करते थे। वो इनका रूटीन बिल्कुल फिक्स था। शाम को भी एक बार मंदिर जाते थे और यही उनका रूटीन चला जा रहा था। एक बार वही साहूकार शहर में अपने बेटे के पास गए। वहाँ से भी वो मंदिर जाने लगे। रोज़ मंदिर जाते और वहाँ से पूजा करके आते। बट वहाँ देखा उन्होंने कि बड़ी भीड़ है यार, लोग बहुत डिस्टर्ब करते हैं। कोई फ़ोन पे लगा हुआ है, कोई सेल्फी ले रहा है, कोई आया तो है मंदिर पे लेकिन बातें उल जुलूल कर रहा है। कोई औरतें आपस में डिस्कस कर रही हैं, कोई बच्चे आपस में डिस्कस कर रहे हैं, कोई अपने बहू की बुराई, कोई अपने सासू की बुराई, कोई अपने टीचर की बुराई, और ये सब चल रहा है। तो वो खिन्न मन से पुजारी जी के पास गए और उन्होंने बोला कि पुजारी जी, यहाँ के लोग तो बिल्कुल धार्मिक होते ही नहीं, और यहाँ पे कोई कैसे पूजा कर सकता है। मुझे लगता है यहाँ मंदिर आना ही बेकार है। मैं तो कंसंट्रेट कर ही नहीं पा रहा हूँ, मैं तो भगवान में ध्यान लगा ही नहीं पा रहा हूँ। मुझे क्या क्या किया जाए, ऐसा क्यों होता है। तो पंडित जी ने कहा कोई बात नहीं, ऐसा आप आए हो, आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन चलिए इसका जवाब कि यहाँ से फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यहाँ की पूजा करने का आपको पूरा लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा, वो मैं कल आपको बताऊँगा। लेकिन एक काम करना, कल आप अपने घर से यहाँ पैदल आना और एक दिया जला के आना, क्योंकि आप तो धार्मिक आदमी हो, एक अनुष्ठान में करवाऊँगा, और दिया जला के आना। उस देखना दिया बुझने ना पाए, तो कोशिश करके आप ऐसे ढक के लेके आना। तो साहूकार ने कहा ठीक है, अच्छी बात है पंडित जी, आप कह रहे हैं तो मैं मान रहा हूँ बात को। अगले दिन जो साहूकार के बेटे का घर करीब 1 किलोमीटर दूर था, तो अगले दिन वो वहाँ से आया, और जब आया तो देखा कि यार ये तो हवा चल रही है बाहर। तो उसने मुट्ठी को ऐसे बंद करके दिए को ऐसे किसी तरह से लेके आने लगा। अब वो सोचा कि यार तेज चलूंगा तो बुझ जाएगा, तो स्लोली जिस रास्ते को आने में उसे लगते थे 20 मिनट, अब वो करीब 1 घंटा लगाया और लेके आया। और फिर पंडित जी उसे मिले। पंडित जी ने कहा अभी भी नहीं मिलूंगा आपसे, 2 परिक्रमा कर लीजिए। अब वो 2 परिक्रमा किया और पंडित जी ने उसको बुलाया, अब आ जाओ। और उन्होंने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी मैं तो आ गया हूँ, अब ज़रा मुझे बता दीजिए कि ऐसे कैसे लाभ मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ के लोग तो कॉन्सेंट्रेट करते ही नहीं, लेकिन मुझे लगता है अपवित्र जगह है ये। तो पंडित जी ने साहूकार को बोला कि आज जब दिया लेके आप आए तो आपने रास्ते में क्या क्या देखा, कितने लोगों को देखा। तो उसने कहा मैंने तो किसी को नहीं देखा, क्योंकि मैं तो इसी दिए पे फोकस कर रहा था, क्योंकि अगर दिए पे फोकस नहीं करता तो बुझ जाता। आपने टास्क ही इतना टफ दे दिया था। तब उसको पंडित जी ने बोला कि यही होता है कॉन्सेंट्रेशन। अगर आप सच्ची श्रद्धा से मंदिर पे आ रहे हैं, भगवान में आस्था रख रहे हैं और कुछ नहीं आप सोच रहे हैं, तो आपको ये सारी डिस्टर्बेंसेस नहीं दिखाई देंगी। ये एक छोटी सी कहानी है, लेकिन आपको सिखाएगी बहुत बड़ी बात। बहुत बड़ी बात क्या, आप जब क्लास में जाते हो, एज ए स्टूडेंट अगर हो, और आप कंप्लेन करते हो दिन में शोर होता है, मेरे बगल में टीवी चल रहा होता है, गाने चल रहे होते हैं, कैसे मैं कॉन्सेंट्रेट करूँ। अगर आप फोकस्ड हैं एक चीज़ पे, तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। कई ऐसी कहावतें मैं जानता हूँ। एक फेमस बंदे हुए हैं, वो उनके बगल से एक बारात चली गई और वो पढ़ रहे थे, उन्होंने मुड़ के देखा नहीं।
किसी ने आके पूछा कि अभी यहाँ से बारात गई है कुछ लोग, उन्होंने कहा कि नहीं मुझे तो कुछ नहीं पता चला कौन गया कौन नहीं। इस लेवल का कंसंट्रेशन अगर आप में आ जाए तो आपको सक्सेस होने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो ये जो बहाने होते हैं ये हमें हटाना है अपने आप से, अपने सराउंडिंग से। तो आप फिर रेडी रहिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, मैं आपको और सारी स्टोरीज़ ला के दूंगा।